सांगानेर विधानसभा में भूख हड़ताल पर बैठा भाजपा कार्यकर्ता बोला, सांगानेर में सीएम का नाम और छवि खराब करने की बड़ी कोशिश। को बात बता रहा हूँ, ये उस तरीके की भ्रांति फैलाना चाहता है, उस तरह का माहौल बनाना चाहता है कि हम आपस में एक दूसरे से लड़े। क्या सीएम साहब का नाम खराब किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल खुल के काम किया जा रहा है, खुल के। भाई ये सीएम साहब की बदनामी का काम किया जा रहा है। ये डर का माहौल कार्यकर्ताओं में ऐसा पैदा करना चाहता है कि दोबारा कभी सीएम साहब या सांगानेर की तरफ आ जाए या इनके कोई कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए किसी गली में चले जाए तो वो आपस में टकराए, एक दूसरे से लड़े, भ्रांति फैले। मुझे तो ये लगता है ये कोई विपक्ष पार्टी से मिलके और इस तरीके का सांगानेर में मैसेज भी छोड़ना चाहता है, भाई तुम आपस में कार्यकर्ता लड़ो और मुझे मौज करने दो। सांगानेर विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ता ने डीसी जेएन सफाई कर्मचारी आर्किटेक्ट पर घूसखोरी के आरोप लगाए। क्या है पूरा मामला, जानिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में। जो सांगानेर नगर निगम जोन के उपायुक्त है उनके खिलाफ एक भूख हड़ताल पे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं मन्नू भाई वो बैठे हुए हैं। ये खुद भाजपा के कार्यकर्ता हैं सांगानेर विधानसभा के। मनोज जी, क्या मैटर है? साहब एक अन्याय और एक दादागिरी है डीसी की। पूरा क्या मैटर है, थोड़ा सा आप बताएंगे संक्षिप्त में? एक पीछे जज्जर पुरानी हवेली थी जिसमें मेरा हिस्सा 9/45 का है, मात्र 9/45, और इसकी मैंने रजिस्ट्री की कॉपी और एप्लीकेशन 16/2 को डीसी साहब के पास गया। डीसी साहब, ये इस बिल्डिंग की फोटोएं हैं, ये ऐसी ये फोटोएं देखिए आप, ये ऐसी जज्जर हालत में है और किसी टाइम किसी कोई जान माल का नुकसान नहीं हो, तो आप मुझे कृपया करके परमिशन दें। कब की बात है ये 16/2 की है साहब, ये कई सुनी बातें नहीं है, किसी पे गलत आरोप लगाना भी गलत है। ये लिखते हैं 8/4 को उपायुक्त दिनांक के गार्ड लगाया गया। गार्ड ड्यूटी बगरेटों के मोहल्ले में जनरल बारी में 9:30 से 5:30 बजे तक लगाई गई। प्रतिदिन लगाई, दिन में जनरल बारी में ड्यूटी। अगले दिन ही गार्ड बैठा दिया। 8 तारीख को ही गार्ड बैठा दिया, 8 को ही नोटिस के जवाब में। गार्ड से क्या लिखवाया इन्होंने कि 8/4 को मेरी ड्यूटी लगाई, शाम को 5:30 बजे तक मैं ड्यूटी में मौजूद रहकर अवैध निर्माण नहीं होने दिया। अगले दिन दिनांक को मैं पहुंचा तो द्वितीय तल पर छत का निर्माण हो चुका था। ये कार्य निर्माण रात्रि को किया गया। खुली दादागिरी। भैया तो पैसे दे या आनंद फानन में मैं तेरे खिलाफ कुछ भी लिख दूंगा। अब ये बताओ, ये एक रात में मतलब छत डल गई? एक रात में छत डल गई, रात में। अब मैं दिखाता हूँ उसका भी आपको। ये तो मेरे पास ये वीडियो है। अब ये मुझे बताइए, द्वितीय तल की छत डल रही है क्या ये, और रात के अंधेरे में, सुबह के उजाले में? ये सारी मिली भगत करके मुझे बदनाम करना और मुझसे पैसे खोजने की कोशिश। क्या पैसा, क्या डिमांड? पैसे तो साहब कम से कम 10 से 15 लाख रुपए। किसने डिमांड करी है? डिमांड यही करते हैं, इनके दलाल है। ये कोई मिश्रा जी हैं, ये उनके पास भेजते हैं, भाई वहां जाओ वहां जाओ। ये कोई राकेश नाम का है जिसके थ्रू ये रसीद भी कटी हुई है। ये रसीद जो 1300 कुछ रुपए की कटी हुई है, डीसी साहब के पास जाते हैं तो ये भेजते हैं, नीचे मैडम के पास चले जाओ। एक तरफ राजस्थान सरकार तो आदेश निकाल रही है जो जर्जर बिल्डिंग है उन्हें पुनर्निर्माण किया जाए, उसके बावजूद ये आदेश पढ़िए आप। ये कोर्ट के इनके खुद के नियम कानून बने हुए। भाई 250 मीटर तक तो परमिशन लेने की परकोटे में किसी को आवश्यकता ही नहीं है, सूचना मात्र से ही आप परमिशन मान्य होगी 250 मीटर तक। मेरा तो सिर्फ 44.86 था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, एक तरफ सरकार ये कह रही है कि जो पुरानी जर्जर बिल्डिंग है, सरकार में तो ये मैसेज छोड़ना चाहते हैं। सांगानेर में 25 साल से कंटिन्यू आंख बंद करके बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी का एमएलए आता है। आप खुद बीजेपी के कार्यकर्ता? मैं यहाँ बीजेपी कांग्रेस करने के लिए नहीं बैठा, मैं तो आपको बात बता रहा हूँ। ये उस तरीके की भ्रांति फैलाना चाहता है, उस तरह का माहौल बनाना चाहता है कि हम आपस में एक दूसरे से लड़े। क्या सीएम साहब का नाम खराब किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल खुल के काम किया जा रहा है, खुल के। भाई ये सीएम साहब की बदनामी का काम किया जा रहा है। ये डर का माहौल कार्यकर्ताओं में ऐसा पैदा करना चाहता है कि दोबारा कभी सीएम साहब या सांगानेर की तरफ आ जाए या इनके कोई कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए किसी गली में चले जाए तो वो आपस में टकराए, एक दूसरे से लड़े, भ्रांति फैले। मुझे तो ये लगता है ये कोई विपक्ष पार्टी से मिलके और इस तरीके का सांगानेर में मैसेज भी छोड़ना चाहता है, भाई तुम आपस में कार्यकर्ता लड़ो
और मुझे मौज करने दो, मेरी दादागिरी चलने दो। इसके 8-4 के बाद क्या हुआ? 8-4 के बाद साहब ये किसी के थ्रू मुझसे पैसे मांग रहा था, मैंने हाँ कर दी। ये देखो ना इनकी रिपोर्ट है झूठी, सब जगह है झूठा। मतलब मेरी जमीन जो 9/45 उसमें तो 40/45 का मालिक बना दिया, 40/45 का मालिक बना के, और ये इसकी रिपोर्ट में पेश करता है कि साहब रात को छत डली। नहीं, इसके बाद 8-4 के बाद क्या हुआ? क्या बिल्डिंग को सीज कर दिया? 13 तारीख को बिल्डिंग सीज कर दी गई मेरी। 15-16 तारीख को ये हमारे किसी भाई को, मुझे मेरे व्यापारी भाई है बाजार के ही है, उनको तकलीफ हुई, दुख हुआ, तो उन्होंने इनसे बात करी, भाई डीसी साहब ये क्या है। हमारे अध्यक्ष साहब जो व्यापार मंडल के त्रिलोक जी चौधरी हैं, वो भी इससे बात करने के लिए गए थे, इन्होंने उसको भी कोई इज्जत तवज्जो नहीं दिया। अरे कह गया तेरा व्यापार मंडल, मुझे तो जो मैसेज छोड़ना है अध्यक्ष वो मैं छोड़ के रहूंगा, उसकी बात को भी तवज्जो नहीं दिया इसने। अब आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? आगे तो साहब ये अगर मेरा निर्माण चालू नहीं होता तो मैं इसी तरह यहीं पड़ा रहूंगा। मैं रहूंगा तो ये बन जाएगी, नहीं तो यहीं से मेरी अर्थी जनाजा यहीं सांगने शमशान में ले जाई जाए। देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं मनोज टहलानी जी, इनकी जो 9/40 की जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग तो काफी पूरी बड़ी थी, लेकिन उसको तोड़ने के लिए इन्होंने परमिशन भी ली गई। ये देखो, ये जो वकील साहब हैं, ये देखो इन्होंने कोर्ट ऑफ कंडेम लगाए इनके कर्मचारियों को, इसके खुद के खिलाफ निजी मुकदमा है जिसमें कल पेशी थी, ये कोर्ट में कोई पेश नहीं हुआ। क्या मैटर है, किसके खिलाफ है? ये रवि गोयल, कमलकांत और एक इसका वो नरेंद्र चौधरी और कैलाश गुजर। ये कौन है? कमलकांत जी जैन? ये कमलकांत जैन है साहब। ये मौका रिपोर्ट जो इसने बनाई है आनंद फानन में, ये कहता है साहब मैं क्या करूं, मुझे तो साहब जैसे आदेश देंगे मैं तो वैसे ही करूंगा। जैन साहब क्या कह रहे हैं? जैन साहब कहते हैं मुझे बुलाया उस दिन वहाँ निगम में, मैं इसकी कॉपी नकल लेने गया तो मुझे साइड में कमरे में ले जाके कमल जी कहते हैं कि मन्नू भाई यार आप इन वकील साहब को समझाओ, यार मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, हम तो अधिकारी के दबाव में काम करते हैं, मुझे पता है भाई आपकी 9/45 है, लेकिन मैं भी क्या करूं, जैसा अधिकारी कहते हैं वैसे दबाव में काम करना पड़ता है। और नरेंद्र चौधरी, वो तो साहब इसका नोटिस पहुंचाना बिल्डिंग लाइन में, उसको जो उसका काम है जमादार का, और उसको बिल्डिंग लाइन में लगा रखा है, नोटिस पकड़ाओ नाप के आओ, कहाँ सुबह बंडी उसको ओलामाई पकड़ा। दिशा संदेश मीडिया ने भी इस मुद्दे को लगातार उठाया था कि सांगानेर के जो कर्मचारी हैं, सफर कर्मचारी, उनको बिल्डिंग विभाग में लिया गया था, और हालांकि उसमें डीसी साहब ने कहा था कि हमने इसको यहाँ से हटा के वाकई सफाई की जो व्यवस्था है उसमें लगा दिया है, लेकिन फिर से ये मुद्दा सामने आया है। इसके अलावा आप बता रहे एक नाम और बता रहे कैलाश। हाँ, एक कैलाश गुजर है। कैलाश गुजर है, वो उसमें क्या है? वो भी सफाई कर्मचारी है कोई। अच्छा, उसको भी बिल्डिंग लाइन में लगा रखा है, वो आता है फीता लेके नापना करना, नोटिस पकड़ाना, उसके वीडियो है मेरे पास। ये यूं कहते हैं कि साहब ने हमने तो नहीं लगा रखा। ये देखो, ये सुबह की छत डाली हुई मेरी, जिसमें ये झूठी रिपोर्टें पेश कर रहे हैं कि साहब इसने रात को छत भर दी, ये रात को काम करता है, मैं कोई चोर थोड़ी था। बहुत गंभीर विषय है और वाकई में मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर सांगानेर नगर निगम में चल क्या रहा है। तो दुख इस बात का है, मुझे दुख इस बिल्डिंग का नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि ये हमारे सीएम साहब को किस तरह बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एक आपने राजस्थान हाउसिंग मंडल का भी मुद्दा उठाया था। ये आप पढ़िए, ये कोई मेरे बनाए हुए कागज नहीं है। उपायुक्त जोन सांगानेर नगर निगम जयपुर के दोनों पत्रों में संबंध है कि निर्माण की हाउसिंग बोर्ड प्रताप नगर में किसी को परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं होगी सर्वे की हाउसिंग बोर्ड है, वो तो हाउसिंग बोर्ड परमिशन देगा, नक्शे वो पास करेगा। देखिए, मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि एक बार इस लेटर को दिखाएं। 24/10/19 का ये नोटिस का खेल है। प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड जैसी जगह पे 44 गज के मकान में भी परमिशन के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। सांगानेर नगर निगम जोन की जो स्थिति है उसके लिए आज जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं मनोज टहलानी जी, वो खुद भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अब क्या होगा इस मामले में ये समय बताएगा। क्या अपडेट रहेगी, जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास डाबरा। जो भूख हड़ताल का मामला था, जो भाजपा के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पे बैठे हैं बिल्डिंग स्वीज को लेकर के, और एक आरोप लगाया था डीसी नगर निगम के ऊपर कि किस तरीके से बिल्डिंग को अवैध रूप से सीज किया गया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। उसी को लेकर के हम डीसी नगर निगम सांगानेर में पहुंचे थे। रवि गोयल जी ने ये जानकारी दी है कि जो नियम है, नियम के अनुसार ही हमने बिल्डिंग को सीज किया है, और अगर किसी को कोई आपत्ति आकर के मिले
भूख हड़ताल पे कोई कुछ बैठे कुछ भी करे, वो स्वतंत्र है, बैठ सकता है। हालांकि ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड देने के लिए मना कर दिया कि मैं वीडियो में कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन हर आदमी अपनी चीज के लिए स्वतंत्र है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल या जो आरोप लगे हैं उससे बचते हुए डीसी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी बात करी तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जवाब देने के लिए मना कर दिया। आखिर क्या है माजरा, जुड़े रहिए।